श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो स्मार्ट होते नहीं हैं, बल्कि अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। उन्हें उनकी कमजोरियों के बारे में पता नहीं होता है। कुछ लोग नासमझ होने के बावजूद खुद को स्मार्ट समझते हैं, चालाक समझते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत बड़े मजाकिया हैं, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा कमाल का है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी कमजोरियों से बिल्कुल अनजान होते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह पूरी तरह संभव है कि नजर न आने के कारण हम अपनी कमजोरियों के बारे में हद से ज्यादा अनजान हो जाते हैं। एक्चुअली में देखिए, हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जो हमारी निंदा करता है वो हमारा सबसे अच्छा मित्र है। तो हमेशा हमारी कमजोरी बताने वाले को अपने पास रखना चाहिए। वो आपका बुरा नहीं चाह रहा है और हो सकता है आपको बुरा भी चाहता हो। अगर वो आपकी कमजोरी की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, हो सकता है वो आपसे जलता भी हो, पर वो जो पॉइंट कह रहा है उस पर एक बार आप विचार अवश्य करें कि वो सही तो नहीं कह रहा है। तो आप अपनी कमजोरियों को सुधार सकते हैं। रहा शोध की बात, तो 1999 में कार्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के जस्टिन ट्रूगर और डेविड डनिंग ने उन लोगों पर अध्ययन किया था जो न केवल काबिलियत और स्किल्स में कमजोर थे, बल्कि उन्हें अपनी खामियों के बारे में जागरूकता भी नहीं थी। अभी जो इफेक्ट हुआ, अभी चूंकि रिसर्च जस्टिन ट्रूगर और डेविड डनिंग ने किया, इसलिए इसे जस्टिन क्रूगर और डेविड डनिंग का इफेक्ट कहते हैं। जस्टिन डेविड इफेक्ट कहते हैं इसको। तो अपने रिसर्च पेपर में इन्होंने पिट्सबर्ग में बैंक डकैती करने वाले एक मार्क एथर का व्हीलर का उदाहरण दिया। मार्क एथर ने 1995 में गिरफ्तार किया गया था। उसने 2 बैंक डकैतियां की थी। तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वो अपने अपनी जो बैंक डकैती की है तो वो मानने को तैयार नहीं। तो बैंक वालों ने उसे उसका फुटेज दिखाया, बैंक का फुटेज, कि भाई ये देखो तुमने बैंक की डकैती की है। तो उसने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो चेहरे पे नींबू लगाया था, जूस लगाया था। तो मतलब उसके दिमाग में ये था कि अगर हम नींबू का जूस अप्लाई कर लेंगे तो जो कैमरा है उसे कैच नहीं करेगा, वो अदृश्य हो जाएगा। और अगर ये ह्यूमर था तो ये ह्यूमर वाली बात भी नहीं है। तो जस्टिन क्रूगर और डेविड डेनी ने निष्कर्ष निकाला कि अपनी काबिलियत का सही आकलन करने के लिए वही दिमागी सूझबूझ चाहिए जो काबिलियत हासिल करने के लिए चाहिए। इसके लिए नाकाबिल लोग न केवल नाकाबिल होते हैं, बल्कि अपनी खामी जानने भी अक्षम अक्षम होते हैं। ये लोग लॉजिकल तर्क शक्ति और व्याकरण के आधार पर शोधकर्ताओं ने अध्ययन किया है। इसमें स्पष्ट और सटीक जवाब होते हैं और किसी को भी साथ आधार पर आंकना मुश्किल नहीं है। हर बार इन नासमझ लोगों का जो पैटर्न मिलेगा आपको सेम मिलेगा। जो लोग टेस्ट में खराब कर रहे हैं, उनका अपनी काबिलियत के बारे में भी आकलन खराब ही रहेगा। अध्ययन में खराब प्रदर्शन करने वाले ने खुद की काबिलियत को बहुत बढ़ा चढ़ा कर आंका था। आप जब बात करोगे तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम अपने आप को इंटेलिजेंट समझने की ज्यादा कोशिश करते हैं। ये 10% हर किसी में होता है, हम में भी है, आप में भी शायद होगा। आपकी गारंटी नहीं, पर हमें भी थोड़ा बहुत है, हम अपनी बातों को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। एक दूसरे अध्ययन में पाया गया कि सबसे अक्षम प्रतिभागी ये मानने को भी तैयार नहीं थे कि वो सबसे निचले पायदान पर हैं। अब क्रूगर और डेनिंग ने लॉजिकल रीजनिंग में प्रदर्शन करने वाले को प्रशिक्षित करना शुरू किया है। हम लोग को भी ऐसा करना चाहिए। हमारे देश में भी ऐसी कोई टीम बनानी चाहिए कि जो नासमझ लोग हैं, नासमझ नहीं कह सकते, मतलब अभी किसी को नासमझ कहते तो उसे गुस्सा आएगा। ऐसे लोगों की टीम बनानी चाहिए जो हमारे लोगों को सुधार सके। और जो जितने प्रतिभागी हों, वो स्व आकलन की क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। उनके शोध में यह भी पता चला कि केवल प्रयोगशालाओं की बात नहीं है, बल्कि अक्षमता और स्वीकार नहीं कर पाने की स्थिति वास्तविक जीवन में भी होती है। अध्ययन से पता चला कि जिन शिकारियों को असला बारूद के बारे में सबसे कम पता था, उनको ये लग रहा था कि उनको सबसे ज्यादा पता है। वो उनको ये लगता है कि फौज में जो लोग काम कर रहे हैं उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हम हैं। अब इस मनोवैज्ञानिक स्थिति को दुनिया में डनिंग कुकर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे मनोवैज्ञानिक मेटाकोग्निशन कहते हैं, यानी अपनी सोच के बारे में सोचने की क्षमता। इस इफेक्ट से हमें अपने कई दोस्तों और सहकर्मियों को उनके अपने बारे में धारणाओं को समझने में मदद मिलती है। इससे पहले कि आप दूसरों के बारे में सोचते हुए आत्ममुग्ध हो जाएं,
ये जानना भी ज़रूरी है कि कहीं ऐसा आपके साथ तो नहीं हो रहा हो और आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं हो। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।